हाय। हेलो सुनो, फाइनली। फाइनली सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपसे बात करना। अरे मेरे लिए भाई। क्या? थी और मुझे आपसे बात करने के लिए मैं 3 दिन से अपने आप को होल्ड करके रखा है मैंने कि नहीं मैं बात करूँगी तो वो पूरा जो एक्सपीरियंस है मुझे वो रिकॉर्ड करना है। यार कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है और उनमें से मैं हूँ। मुझे आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू नेहा। आ, आपका नाम नेहा है या नेहू है? मेरा नाम नेहा है। ओके। या मुझे प्यार से नेहू बोलते हैं सब लोग, तो बहुत लोग मुझे नेहू बोलते हैं इसलिए मेरा चैनल का नाम व्लॉग विद नेहू है। नाइस नाइस। बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। तो ये मेरा रिकॉर्ड है कि अभी मैंने 100 के लाइक मेरा सेलिब्रेशन भी बाकी था और ऊपर 21 के हो गए तो एक वीक में हाँ, 21 के, सो इट्स लाइक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। और मेरा मायका है वो एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सावरकुंडला करके छोटा सा गांव है, सिटी है, तो वहां की हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस मैं आपके पास ही हूँ, आप जब भी इंडिया डेफिनेटली हमारी फ्रेंडशिप आगे जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ धारा कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, वो पहली बात तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अब मेरी ऑडियंस को शेयर करें और उसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं अगर आप कंफर्टेबल होंगी तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैं भी आम लड़की थी। हर लड़की की तरह मेरी लाइफ भी मैं एंजॉय कर रही थी। मैं सावरकुंडला से हूँ, तो हम 4 भाई-बहन, मेरे मम्मी-पापा और दादी, हम सब साथ रहते थे। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सारी चीज़ें मैंने सावरकुंडला में ही की। एंड 2013 में मैंने सिद्धार्थ से मेरी शादी हुई। एंड शादी के बाद तुरंत मैं उसके साथ यूएसए आ गई। और जी। हमारी जो मैरिड लाइफ थी, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। ऐसा नहीं है कि ये रह गया या ये, तो ऐसे ही था। एंड फिर हमने बेबी प्लान किया एंड 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी पूरी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी रही। दोनों तरफ से हम फर्स्ट चाइल्ड थे, तो दोनों घर में सब लोग इतने खुश हो गए क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक बेबी आ रहा था। घर में जो पेरेंट्स थे वो भी इतने खुश हो गए। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी जब मैंने फोटोशूट भी करवाया, फूल मैंने खाया। जितना हो सकता था उससे ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था। तो वो भी था, बट और मैं एंड टाइम तक पूरा काम कर सकती थी। तो मेरी प्रेगनेंसी में कोई मेजर इश्यू नहीं था। एंड फ़रवरी 2019 में मैं डिलीवरी के लिए गई और ये 22 घंटे से भी ज़्यादा मेरी लेबर प्रोसेस चली। एंड काफ़ी टाइम पुश करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बेबी का हेड स्टक हो चुका है, तो अब हमें सिज़ेरियन करना पड़ेगा। तो सिज़ेरियन के लिए हमें ऑपरेशन रूम नहीं मिल रहा था, तो हमें अराउंड 2 ढाई घंटे हमें वेट भी करवाया। एंड फिर रात को अराउंड 2 सवा 2 बजे हमें ऑपरेशन रूम मिला एंड मेरा सिज़ेरियन स्टार्ट हुआ। सिज़ेरियन होने के बाद मैंने बहुत अच्छा प्यारा सा एक बेबी को जन्म दिया। और मैंने बस जस्ट उसे देखा ही था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो ज़रा हमारा बेबी आ गया है। और मैं लाइक जस्ट ऐसे मैंने आँख खोल के देखा और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं था। मैं जब लाइक आई तो 3 मिनट्स तक सीपीआर किया। एंड सीपीआर करने के बाद मेरा हार्ट तो स्टार्ट हो गया अच्छे से, बट मैं कोमा में चली गई। तो और फिर इतना हेवी ब्लीडिंग की वजह से उन लोगों ने अराउंड 100 और उससे ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स दिए। एंड मेरे राइट हैंड है उनमें फेशियोटॉमी करना पड़ा। तो फेशियोटॉमी में डीप कट करना होता है ताकि प्रेशर रिलीज़ हो सके।
मेरे किडनी फंक्शंस में भी थोड़ा इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर में गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया और मेरी सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि वो लोग मुझे हिला नहीं पा रहे थे। तो मैंने आके फिर बोला मेरी फैमिली को कि हम लोग धरा को वेंटिलेटर पर रख दे रहे एंड 5% चांस है, आप सब लास्ट टाइम देख लीजिए। मेरे हस्बैंड सब लोग मेरे पास बैठते थे, बातें कर रहे थे। दोनों हाथ जो मेरे राइट हैंड है वो बिलो एल्बो, मेरे लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स एंड मेरे लाइक दोनों लेग है वो बिलो नी निकालना पड़ा क्योंकि गैंग्रीन हो गया था। मेरे ओवरीज और जब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो आपका बेबी कहाँ पे था? उसे कौन सँभाल रहा था? तो मेरा बेबी पहले निक्यू में था एंड फिर मेरे इन-लॉज़ भी आ गए थे, मेरी फैमिली, तो वो लोग भी माहिर का ध्यान रख रहे थे घर पर। फिर सर्जरीज़ में लाइक ओवरीज़ निकालना पड़ा, पार्शियल यूट्रस भी निकाला एंड एक के बाद एक सारी सर्जरीज़ हो रही थी। एक सर्जरी में मेरे राइट हैंड में ग्राफ्ट स्किन करना था, तो लेग में थाई में से स्किन निकाल कर ग्राफ्ट करते हैं, तो एक सर्जरी उनकी भी हुई एंड इतनी हैवी मेडिसिन देते थे तो उनकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन और ऐसे इश्यू भी स्टार्ट हो गए। मेरी हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल हुई, फिर माहिर को लाए हॉस्पिटल में और मेरी गोद में तो सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि माहिर को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमें नहीं पता कि माहिर के पास कितना टाइम है। आई तब मेरा ग्रैंड वेलकम भी किया गया क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद आई थी और मैं ऐसे चल के गई थी और व्हीलचेयर में वापस आई। बट मैं जब घर पर आई तो मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया और मैंने पकड़ा, तो मैं सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आ गई कि नहीं, अब मेरे पास मेरा बच्चा है और मुझे बस अभी इनके साथ रहना है। तो हम घर पे आए और मेरी लाइक ऐसा था कि पूरा दिन माहिर के आस-पास ही घूम रहा था। माहिर के साथ फिर खेलना, उसे पकड़ना, उसके साथ बातें करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी और फिर हमने ऐसे सोचा कि मुझे ये नहीं सोचना कि माहिर के पास कितना टाइम है, जितना भी है हमें उनके साथ बिताना है और ये पूरी लाइफ के लिए हमारी ये मूवमेंट है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ माहिर के लिए जीना है अभी और माहिर के साथ हम जितना भी टाइम बिता सकते हैं और जितनी भी मेमोरीज़ हम बना सकते हैं, वो हमें बनानी है। फिर मैंने आउट पेशेंट रिहैब भी स्टार्ट किया और वहाँ पर मैं एक्सरसाइज के लिए जाती थी। 19th दिसंबर को कि मैं एक्सरसाइज में थी, तो वहाँ पर ऐसे हो गया कि नहीं, मुझे माहिर इतना याद आ रहा है कि मुझे अब घर पर जाना है। घर पर आकर मैं माहिर के पास ही बैठी रही, मैं हिल ही नहीं रही थी। उन्होंने आँखें बंद कर दी। ये टाइम ऐसा था कि मैं क्या करूँ, लाइक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। फिर ऐसे लग रहा था कि नहीं माहिर, तुम उठो, बस एक बार मेरे साथ बात कर लो, बट वो तो हो गया था। 1 वीक तक बहुत रोना आया, बहुत ऐसा लगा कि पूरा घर, क्योंकि बच्चा होता है तो पूरा घर, पूरा दिन, सारी चीज़ें उनके आस-पास घूमती है, तो पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि माहिर की आवाज़ आ रही है, मैं उनको स्टोरी सुना रही हूँ, उनके लिए मैं जो भी बोलती थी तो सारी चीज़ें वही सुनाई दे रही थी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट धीरे-धीरे मैंने शांति से सोचा कि माहिर, क्योंकि माहिर को जेनेटिक डिसऑर्डर था तो हमें उन्हें 2-3 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा, तो वो भी हमारे लिए टफ था क्योंकि इतनी छोटी एज में इतनी सारी चीज़ें वो सहन करके गया है और वो इतनी हिम्मत से लड़ के गया है, तो मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे भी लड़ना है, खड़ा होना है। अब कि मैं व्हीलचेयर में से अपने आप खड़ी हुई और मैंने स्टेप लिया एंड वो सिद्धार्थ के लिए भी सरप्राइज़ थी क्योंकि मैं घर पर आई और मैंने सिद्धार्थ को बोला कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैंने वो ऐसे वीडियो हाँ, वो वीडियो मैंने एक देखा था जिसमें सिद्धार्थ जी बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, वही वीडियो था? हाँ, वही था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे व्हीलचेयर में से खड़ी हुई और मैंने स्टेप लिया।
और वो दिन मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, मेरी जो फिज़ियोथेरापिस्ट थी उनके लिए लाइक ये फेस्टिवल से कम नहीं था। हम लोग यहाँ कोविड में कम्युनिटी में वॉक करना स्टार्ट किया, तो पहले मैं व्हीलचेयर में से खड़ी हुई तो मुझे वॉकर दिया था, तो मैं वॉकर से चल रही थी। फिर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर चल रही थी। फिर धीरे-धीरे मैंने बिना हाथ किए, बिना सपोर्ट लिए मैंने चलना स्टार्ट किया। तो ये सारी मेरी प्रोग्रेस कोविड में ही हुई। मैंने कुकिंग भी मैं पहले वॉकर लेकर करती थी, फिर ऐसे ही मैंने करना स्टार्ट किया। तो मुझे जो अच्छा लगता था मैंने वो करना स्टार्ट किया एंड ऑफ कोर्स मैंने माहिर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, मैंने उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऑफ कोर्स माहिर की जगह कोई नहीं ले सकता, बट उनके अलावा जो भी हुआ है मुझे आज भी कोई अफ़सोस नहीं है कि क्यों हुआ है। मैं जो हुआ है उससे आगे मैं बढ़ चुकी हूँ और पहले से ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट लड़की हो गई हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हूँ और जो चीज़ें मैंने पहले नहीं सोची थी वो अब मैं करती हूँ। तो पहले मैंने कभी मैराथन का नहीं सोचा था कि हाँ, हम तो ऐसे ही एन्जॉय कर रहे हैं, बट मैंने लास्ट ईयर 5 के भी किया तो उनमें 1 घंटे का लिमिट होता है, तो मैंने 1 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट किया। दोस्त है वो भी मुझे इतना प्यार करते हैं, पहले से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। मैं इंडिया गई थी तो लाइक ऐसे रख रहे थे कि हाँ, लाइक अपनी बेटी को जैसे रखते हैं उससे ज़्यादा मुझे रखा है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक ऐसे धरा के साथ हो गया, बट आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे इन-लॉज़ एक ही लाइन बोलते हैं कि अगर ये हमारी बेटी होती तो क्या हम नहीं करते? तो ये हमारी बेटी ही है। तो वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और सिद्धार्थ भी इतना सपोर्ट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमें प्यार करते ही है, बट जब इन-लॉज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े पिलर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं लाइक खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ, मेरे पास इतना अच्छा फैमिली है और इस टाइम पर फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए। फैमिली के बिना ये नहीं जर्नी हम लोग लड़ सकते। ऐसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपने देखा कि यूट्यूब में अभी 100 के हो गया, उनके ऊपर भी हो गया है 100 प्लस, तो बस ऐसे ही सब लोग प्यार कर रहे हैं और ये मेरी जर्नी है और मैं ऐसे ही एन्जॉय करती हूँ। आपकी जर्नी मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, बहुत ज़्यादा। आजकल के टाइम पे धारा जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, किसी के हस्बैंड किसी को कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं तो लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। और बहुत छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है और डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर सिद्धार्थ जैसे हस्बैंड अगर सबके हों तब तो आप लकी हैं। और डेफ़िनेटली। हाँ, उन सभी लोगों को आपकी फैमिली में सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको दिखाया है उन्होंने। यस, बहुत ज़्यादा यस। बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। और आपके लिए स्पेशल सैल्यूट है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने इतनी प्यारी स्माइल अपने चेहरे पे रखा हुआ है, एक पॉज़िटिव चीज़ आपने अपने पास रखा हुआ है। बस मैं ऐसे ही हँसती रहती हूँ। कभी-कभी तो ऐसे ही बस ऐसे ही बैठ के भी मैं खुश होती रहती है, तो मुझे लगता है कोई मुझे देखेगा तो ऐसा लगेगा ये क्या पागल हो गई, अकेले बैठ के भी खुश हो रही है, हँसती रहती नहीं, है। नहीं। आपको या आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आपने इतना कुछ देखा है अपनी लाइफ में। मतलब आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे अपनी लाइफ कहीं न कहीं बहुत ईज़ी लग रही है और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? तो वो सारे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि ना, जो है उसके लिए थैंक यू बोलो। जो नहीं एग्ज़ैक्टली। दिया भगवान ने हाँ, जो नहीं दिया उस चीज़ के लिए क्या इतना दुखी मनाना क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ तो रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताना चाहूँगी मेरा भी एक बेबी है जो कि 20 मंथ का है। दैट तो मैं भी बहुत मदर यंग हूँ। मॉम है। जी, मेरे पास 2 डॉग है और एक मेरा बच्चा है 1.5 साल का। उसका नाम ओम है। ओके, और नाइस। हाँ, तो मतलब मुझे ये पेन बहुत जब मैं ये सोचती हूँ कि आपने ये चीज़ें जब फेस की होंगी, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती। ये चीज़ें मेरे लिए है कि जब मैं
मैंने आपकी जो वो लाइन सुना कि मुझे पता है कि बच्चे को ऐसा है और फिर भी, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेवी हो गया कि मतलब मेरे लिए सोचना भी मतलब शायद मैं इमेजिन नहीं कर सकती। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बार ऐसा भी हुआ था कि मैं थोड़ी-सी अपसेट थी तो माहिर मुझे देखकर पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया या वो मुझे देखकर ऐसे ही चुप हो गया कि जैसे उनको पता है कि हाँ, मम्मा अपसेट है। तो तब मैंने हुँ। सोचा कि नहीं, मैं कभी लाइफ में मुझे अपसेट नहीं होना है। माहिर ने मुझे तब देखा वो चीज़ें, माहिर को मैं दूसरी बार नहीं दिखाऊँगी, तो तब से बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कभी अपसेट ऐसे नहीं होती। अच्छा, धारा मैं जानना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं माहिर के वक़्त में, तो वो आपको मतलब ये नेचुरल किसी के साथ भी हो सकता है या किसी की लापरवाही थी या हॉस्पिटल की लापरवाही थी? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? उसमें दोनों चीज़ें हैं, थोड़ी कि भई ये डीआईसी था, तो ये भी डिलीवरी के टाइम किसी के साथ भी हो सकता है। तो हुँ। ये ऐसा होता है कि डीआईसी में मोस्टली बचते नहीं हैं, बट मैं बच गई हूँ। तो ये मैं इसीलिए थोड़ा-सा ये हो गया है। बट दूसरा है कि हाँ, थोड़ा-सा वो लोग ज़्यादा ध्यान रखते तो शायद थोड़ा कम होता, तो हुँ, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई है। ओके। या बहुत अच्छा लगा धारा आपसे बात करके। मैं सच में बहुत लकी मानती हूँ कि मतलब मैंने आपसे बात किया है। अरे! नहीं, नहीं, थैंक यू, आपने नहीं, मुझे नहीं। चांस दिया अपने चैनल पर। नहीं आपका भी थैंक यू, आपने टाइम निकाला और इतना मतलब आपने जितनी भी बातें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके स्टोरीज़ देखी नहीं हैं या कुछ भी, लेकिन बहुत सारी बातें आपकी आज मैंने सुनी हैं जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आई होप ये सारी बातें मेरी ऑडियंस तक जाएँगी और आपसे लोग सीखेंगे, इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे अपनी लाइफ़ में। यस, डेफ़िनेटली, और आपके ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगी कि आप सब भी मेरी चैनल जॉइन कर सकते हैं, धराज़ वंडर जी, लाइफ़, कि बिल्कुल। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ कैसे वंडरफुल बना दी है। और एक ऐसा होता है कि जब हैंडीकैप लोगों की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ़ खत्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है। हैंडीकैप लोग भी अपनी लाइफ़ बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल लोग जो चीज़ें नहीं कर सकते, वो हैंडीकैप लोग भी कर देते हैं। तो बिल्कुल। मुझे आज जब इतने हैंडीकैप लोगों के मैसेज आते हैं कि आपके वीडियोज़ देखकर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम भी लाइफ़ अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये लोगों को हिम्मत दे पा रही हूँ, और बस बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ही चल रहा है। सिर्फ हैंडीकैप नहीं, आपने बहुत लोगों को हिम्मत दी है और सबकी लाइफ में स्ट्रगल है और आपकी लाइफ का स्ट्रगल देख कर के वो सारे स्ट्रगल मुझे छोटे लग रहे हैं आज। जब मैंने अपनी गाड़ी में हैंडीकैप का लेबल देखा, तब मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी में भले ही हैंडीकैप का लेबल लग गया है, बट मैं अपने मन पर कभी हैंडीकैप का लेबल नहीं लगने दूँगी। तो मैं कभी खुद को मैं यही बहुत सोचती हूँ कि मैं ऐसे ही सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तो अब मैंने अपनी रूटीन लाइफ़ भी मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो जब आप अपने खुद पर अपने विश्वास रख सकते हैं और कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। खुद को आपको प्राउड फ़ील कराना है, खुद पर विश्वास रखना है और लड़कर आगे बढ़ना है, तो ये तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में धारा मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से है, तो आप इंडिया कब आ रहे हैं? मैं इंडिया मोस्टली नेक्स्ट ईयर फ़रवरी के आसपास आऊँगी। तो बट अभी कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्टली ऐसा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर मैं फ़रवरी के आसपास आऊँगी। जी, बिल्कुल और मैं चाहूँगी कि आप जब भी इंडिया आ रहे हैं, मुझसे ज़रूर मिल के जाएँ। डेफ़िनेटली हम साथ में और साथ में बैठकर वीडियो बनाएँगे। श्योर, ऐसे श्योर, वीडियो श्योर, कॉल में श्योर। नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। यस। बहुत अच्छा लगा धारा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच नेहा। अपना ख्याल रखिए और मेरी तरफ से सिद्धार्थ जी को बोलिएगा बहुत ज़्यादा थैंक यू, जो इतनी प्रिटी वुमन को इतने प्यार से उन्होंने रखा हुआ है। थैंक यू सो मच, मैं आपका मैसेज पहुँचा दूँगी।